हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विलियन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बोलिंग पॉइंट, इसको पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को, कवथनांक में उन्नयन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कवथनांक कहते किसको है, कवथनांक होता क्या है। सबसे पहले आप कवथनांक को समझिए। अगर ये कोई द्रव है, इसमें कोई द्रव है, हर एक द्रव का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ ना कुछ ताप होता है। जब इस द्रव का वाष्प दाब, क्या वाष्प दाब, और ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब, दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कि जो द्रव है उसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर होते हैं, तो इस ताप को हम कवथनांक कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कवथनांक। ठीक है ना। आप समझ, कवथनांक क्या हुआ, कवथनांक क्या होता है, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिस भी ताप पर, वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, उसे कवथनांक कहते हैं। अब आपका जो पॉइंट है वो है कवथनांक में उन्नयन। कवथनांक में उन्नयन कहते किसको है, अब इसकी डेफिनेशन समझिए। किसी विलायक में, कोई विलायक है, उसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य मिलाने पर उसके कवथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखिए, अब आप समझिए, ये कोई विलायक है। अब आप देखिए, इसके अंदर कोई भी विलायक आपने ले लिया, चाहे जल, चाहे एथिल अल्कोहल, चाहे बेंजीन, कोई भी आपने इसमें द्रव लिया, ये क्या हुआ, विलायक है। इसको क्या कहा, विलायक। जब इस विलायक में क्या मिलाते हैं आप, कोई अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य, यानी कि प्लस, जैसे चीनी मिला दी, ये क्या हुआ, मिलाई आपने चीनी, नमक, यानी कि अवाष्पशील ठोस पदार्थ कोई भी इसमें मिला देते हैं, फिर क्या प्राप्त हो जाता है हमें, ये बनता है विलयन। अब इसके अंदर ये बन गया, पानी में जैसे ही चीनी मिलाई तो ये शरबत बन गया, और शरबत क्या बना, यहाँ विलयन। अब आप जरा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। वैद्युत अनवगट्य मिलाने पर उसके कवथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी कि विलयन का कवथनांक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, अब इस पे भी आप जरा ध्यान दीजिए। ये विलायक के अणु हैं, ये विलायक के अणु हैं। अब आप जरा समझिए, विलायक के अणु हैं। धीरे धीरे जब किसी निश्चित ताप पर इस विलायक को आप रख देते हैं तो होता क्या है, ये जो विलायक के अणु हैं वाष्प बनकर ऊपर जाने लगते हैं। जितने ज्यादा विलायक के अणु वाष्प बनकर जाएंगे उतने ही ज्यादा वाष्प दाब लगेगा। अब आप समझिए, जितने ज्यादा विलायक के अणु ऊपर को जाएंगे तो उतने ही ज्यादा अणु नीचे को वाष्प दाब लगाएंगे, तो वायुमंडलीय दाब उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा और वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब घटेगा, वाष्प दाब में अवनमन होता है। अब जैसे ही इसमें आपने चीनी मिलाई, अब जरा आप मुझे देखिए, अब आप ये समझिए, जैसे ही आपने इसे चीनी मिलाई तो विलायक के बीच बीच में, विलायक के बीच बीच में विलायक के अणु भी आ जाएंगे। अब आप जरा देखिए, विलायक के अणु का पृष्ठ पे जो अणु थे वे वाष्प बहुत ज्यादा, अणु बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ के जा रहे थे, तो ज्यादा वाष्प दाब लग रहा था। अब इन्हें विलायक के अणु ने इनके आके पृष्ठ को घेर लिया। अब विलायक के जो अणु हैं वो ज्यादा मात्रा में ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत कम ही जाएंगे, तो वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्योंकि कम अणु अब वायुमंडल में जा रहे हैं। जैसे ही कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया
पहले क्या था, पहले तो बहुत सारे अणु जा रहे थे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा था, तो हम कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन से। लेकिन कवथनांक, कवथनांक विलयन का ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्यादा वाष्प दाब लगाना होगा तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अब जो ये द्रव था, अगर सपोज करो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, ये द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था, लेकिन जैसे ही इसमें चीनी मिलाई, चीनी के अणु ने इनके पृष्ठ तल को घेर लिया। अब यो द्रव का वाष्प दाब घटेगा, लेकिन क्या होएगा, अब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि ये द्रव वापस उबलना शुरू कर दे जिस टेम्परेचर पे। तो आपने टेम्परेचर 100.34 डिग्री पे, अब समझ लो ये बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, पहले कितना था टेम्परेचर, माना 100 था, लेकिन जैसे ही कोई विलय अवाष्पशील विलय पदार्थ इसमें मिलाया तो वाष्प दाब में अवनमन हुआ, जिसके कारण कवथनांक बढ़ गया। तो अब टेम्परेचर कितना हो गया, 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो वृद्धि कितने की हुई, 0.34 की, 0.34 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यही जो बढ़ा हुआ कवथनांक होता है, इसे ही कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए ही होता है, अवाष्पशील पदार्थ के अणु विलायक के पृष्ठ पर आ जाते हैं और इतना स्पेस नहीं मिल पाता विलायक के अणुओं को कि वे ज्यादा मात्रा में जाए, तो कम ही अणु जाते हैं, कम ही वाष्प दाब लगता है, तो वाष्प दाब में अवनमन होता है, लेकिन कवथनांक बढ़ जाता है। ये जो कवथनांक बढ़ा, इसको ही हम कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कवथनांक में उन्नयन बराबर जो विलयन का कवथनांक है, यानी कि जो विलयन का कवथनांक कितना हुआ था, 100.34, ये माना था मैंने, माना, और इसमें से जो विलायक का कवथनांक है 100, वो घटा दो 0.34 डिग्री सेल्सियस। इसे ही डेल्टा टी बी से हम प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी, अगर विलयन का कवथनांक हम माने T2, विलयन का क्या माने T2, और ये विलायक का माने T1, तो ज्यादा में से कम घट जाएगा, तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसे ही कहते हैं कवथनांक में उन्नयन। तो ये आपके अच्छे से समझ में आया कवथनांक का उन्नयन। आइए थोड़ा सा कवथनांक के ऊपर और बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है कवथनांक। अब यहां देखिए, इससे समझिए, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कवथनांक में उन्नयन और वैद्युत अनवघट्य के विलयन की मोललता है, ये मोललता में संबंध। कई प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि जो कवथनांक में उन्नयन होता है, यानी कि जो डेल्टा टी बी होता है, वो समानुपाती होता है मोललता के। वो किसके समानुपाती होता है, मोललता के। ये मोललता के समानुपाती होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आप समझिए, डेल्टा टी बी बराबर के बी, ये विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, विलायक का, इसको के बी को हम कहते हैं विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। ये किसके, के बी और क्या आ जाएगा, गुना मोललता, ये हो जाएगी मोललता। और आप जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है, आपको पता है मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है W/M गुना बड़ा W किलोग्राम में। ये मोललता का ये फार्मूला होता है, यानी कि W विलायक, जो आपने चीज घोली है विलायक में, उसकी ग्राम पे मात्रा बटे उसी का अनुपात अर्गुना विलायक की मात्रा, इसको हम क्या कहते हैं, मोललता। ठीक है ना। तो इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना, मोललता का फार्मूला खोल दीजिए, W/M गुना बड़ा W। यहाँ ये किलोग्राम में है, तो इसे ग्राम में रखने के लिए 1000 से मैं भाग करूंगा तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो यही संबंध होता है कवथनांक में उन्नयन और मोललता में, यही संबंध आता है। अब इसमें से जब आप आंकिक प्रश्न करेंगे तो ज्यादातर आपसे अनुभार निकलवाता है। तो अनुभार अगर आप निकालते हो तो m बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, m बराबर देखिए क्या बनेगा फार्मूला, ये डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी बी गुना बड़ा W, और ऊपर रह जाएंगे यही
के बी गुना छोटा डब्लू गुना 1000। तो अगर आपसे अनुभार निकलवाए फिर फार्मूला ये बनेगा। कोई भी चीज निकलवा सकता है न्यूमेरिकल में से, के बी भी निकलवा सकता है, छोटा डब्लू भी पूछ सकता है, बड़ा डब्लू भी पूछ सकता है, वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। लेकिन फार्मूला आपको यही याद रखना है, यही संबंध याद रखना है कि मोललता में और कवथनांक में उन्नयन क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसी फार्मूले पे, तो ये न्यूमेरिकल में जब आप करेंगे तो आपकी वहां भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी और डेफिनेशन को देख लेते हैं जो इस लेसन से पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए एक दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं कवथनांक के ऊपर और कवथनांक उन्नयन के ऊपर और क्या क्या इस चैप्टर से पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं किसको है, इसको समझिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक चलिए देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये देख लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं किसको है। अब आप मोलल उन्नयन स्थिरांक को समझिए। यह होता क्या है, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवगठ्य पदार्थ के 1 ग्राम अणु, देखिए कितने लेना है, 1 ग्राम अणु, इस बात पर जरा आप ध्यान दीजिए। 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल को विलायक के 1000 ग्रामों में घोलने पर उसके कवथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे के बी से प्रदर्शित करते हैं या के 1000 से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग करने पर विलय का अनुभार निम्नलिखित सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। अब आप ये बात अच्छे से समझिए, डेफिनेशन पे ध्यान देना। मोलल पूछा है, मोलल लेना है तो आपको काम क्या करना है, अब जरा आप समझिए। मोलल की अगर बात होती है तो इसको समझिए। मोलल ये समझिए, ये जो विलायक आपको लेना है जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आपको घोलना है और वो भी अवाष्पशील पदार्थ, ये मात्रा लेनी है 1000 ग्राम। विलायक कितनी मात्रा में लेना है, 1000 ग्राम में। और एक बात का वो ध्यान रखना, जो विलय पदार्थ होते हैं वो 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर 1 मोल कैसे आता है। देखिए मोल कहते किसको है, मोल कहते किसको है ये समझिए आप। मोल बराबर होता है ग्राम, विलय के ग्राम में मात्रा बटे उसके अनुभार से भाग कर देते हैं, अनुभार से भाग कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसमें चीनी घोलूं, चीनी घोलूं, क्या घोली मैंने इसमें, चीनी, ये चीनी मैंने इसमें घोल दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, चीनी के 1 मोल कैसे प्राप्त होते हैं। अभी क्या बताया मैंने, ग्राम। चीनी का अनुभार, चीनी का सूत्र आप जानते हैं C12H22O11। इसका जब अनुभार आएगा 342 निकल के आएगा। जब आप इसका अनुभार निकालेंगे तो अनुभार 342 आ गया, तो मात्रा भी मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 342 ही, और 342 ही इसका अनुभार है। जब जाके एक मोल प्राप्त हो जाएंगे, जब जाके क्या प्राप्त हो जाएंगे, 1 मोल। तो यही तो कहा था कि 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में चीनी के 1 मोल ले लो, 1 मोल यानी कि 342 ग्राम चीनी घोल दो। 1000 ग्राम में कितनी चीनी घोलनी पड़ेगी, 342 ग्राम चीनी अगर घोलते हैं तो इसके कवथनांक में जो विलयन बनेगा उसके कवथनांक में जो भी वृद्धि होती है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। विलायक कितना लेना है, 1000 ग्राम, और चीनी के मोल कितने लेने हैं, 1 मोल। 1 मोल चीनी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं चीनी का अनुभार होता है 342, तो मुझे 342 ग्राम चीनी इसमें घोलनी पड़ेगी। फिर देखना पड़ेगा टेम्परेचर कितना बढ़ा है, और ये ही जो टेम्परेचर बढ़ता है इसी को ही हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसका भी सूत्र क्या होता है, सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया, डेल्टा टी बी बराबर बराबर के बी गुना मोललता, मोललता। यही फार्मूला आपको याद रखना है। और बस एक बात पे ध्यान देना है, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा,
के बी गुना मोललता का सूत्र आपको पता ही है, डब्ल्यू अपॉन एम गुना बड़ा डब्ल्यू और गुना कितना 1000 ग्राम। यहां क्या लेना है 1000 ग्राम। अब इस बात पे को अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर आपसे पूछा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या पूछा मोलल 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 उन्नयन स्थिरांक, तो यहाँ 100 ग्राम विलायक कितना लेना है 1000 ग्राम, विलायक कितना लेना है 1000 ग्राम। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता ग्राम उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा, तो विलायक की मात्रा आपको लेनी है 1000 ग्राम। लेकिन अगर ग्राम उन्नयन स्थिरांक पूछा है तो विलायक की मात्रा आपको लेनी है 100। ये तो फिर यहाँ आ जाएगा 100। फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला यही रहता है। इसमें से चाहे आपसे केबी का मान निकलवाए, केबी यानी कि विलायक का उन्नयन स्थिरांक होता है। ये किसका उन्नयन स्थिरांक होता है केबी, विलायक का। एम अनुभार होता है विलय का, डब्लू विलायक की मात्रा होती है जैसे 1000, और डब्लू ये छोटा डब्लू विलय की मात्रा, और गुना यहां रखने हैं 1000। लेकिन अगर ग्राम उन्नयन स्थिरांक पूछा है तो फिर ये 100 आ जाएगा। डेफिनेशन दोनों की सेम होती है। जहां 1000 आया था तो इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर ग्राम ग्राम उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन आ जाए तब आप समझिए। देखिए ग्राम उन्नयन स्थिरांक को भी देख लीजिए, यह है ग्राम उन्नयन स्थिरांक। देखिए डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, एक अवाष्पशील एवं विद्युत अनवगट्य पदार्थ के 1 ग्राम अनुमोल को विलायक के 100 ग्राम, देखिए यहां कितना लिया है अब 100 ग्राम, उस डेफिनेशन में क्या था मोलल में 1000 ग्राम। ये अंतर होता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न करते हैं, इस वाले पोर्शन के कवथनांक में उन्नयन वाले जितने भी आप आंकिक प्रश्न करते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपके न्यूमेरिकल में ग्राम उन्नयन स्थिरांक बोला हुआ है तो आपको फार्मूले में 100 रख देना है, लेकिन अगर मोलल बोला है तो 1000 रख देना है। इसलिए जब आंकिक प्रश्न इसके करे तो इस बात को सतर्क होकर करे कि वहां ग्राम दिया है या मोलल दिया है, बस ये ध्यान रखना। घोलने पर उसके कवथनांक में जो उन्नयन होता है, जो कवथनांक बढ़ता है, उसे ग्राम अनुप उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी या के 100 से, उसे केबी या के 1000 लिखा था वहां से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग करने के विलय का अनुपात निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र वही है जो सेम लिखवाया था, इसमें भी मैं समझा दूं आपको। सूत्र वही है जो मैंने उसमें लिखवाया था, इसमें भी यही सूत्र लगा देना, बस अंतर क्या है 100 का। तो यही सूत्र बन जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता। सबसे पहले आप यही लिखिए मोललता, सबसे पहले आप यही लिखिए, और बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसे के बी गुना डब्ल्यू अपॉन एम गुना बड़ा डब्ल्यू विलायक की मात्रा गुना यहाँ 100 आ जाएगा बस। तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा ग्राम उन्नयन स्थिरांक के लिए। तो यहाँ 100 आ जाएगा, मोलल होता तो 1000 हो जाता। लेकिन अब आप जब आंकिक प्रश्न करेंगे, आपको पता है छोटा डब्ल्यू विलय की मात्रा, एम विलय का अनुभार और बड़ा डब्ल्यू विलायक की मात्रा, 100 फार्मूले में ही रहता है, और डेल्टा बी कवथनांक में उन्नयन। एक बात जरा ये भी ध्यान रखना, आप न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस बात को भी आप जरा समझिए। जो ये डेल्टा टी बी होता है ना कवथनांक में उन्नयन, ये समानुपाती होता है वाष्प दाब में अवनमन के, यानी कि पीओ माइनस पीएस के। वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती भी होता है। और वाष्प दाब का अवनमन किसके समानुपाती होता है, राउल्ट नियम के अनुसार मोल प्रभाज के। किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के। तो कवथनांक में उन्नयन इन दोनों के समानुपाती होता है, किस किस के, वाष्प दाब में अवनमन के और मोल प्रभाज के। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कवथनांक में उन्नयन होता है ये भी एक अणु पे या आयनों पे डिपेंड करता है। ये भी एक आयनिक गुण है या अणुक गुण है जो अणु पे या आयन पे डिपेंड करता है, प्रासरण दाब की तरह। ठीक है, तो ये हुआ आपने समझा मोलल उन्नयन स्थिरांक। मेरी नेक्स्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपने थ्योरी पढ़ी है इसकी, इसके ऊपर आंकिक प्रश्न और अच्छे से आंकिक प्रश्न में आपकी समझ में आ जाएगा कि इन
फार्मूले का प्रयोग आंकिक प्रश्न में कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको इसके आंकिक प्रश्न जरूर करके देख लेना है कि वहां आपको 100 रखना है फार्मूले में या 1000 रखना है। वे न्यूमेरिकल में मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस क्या था दोनों में और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल होते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर आंकिक प्रश्न के पोर्शन पे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।